अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक सिद्दीकी। प्रोग्राम इलेक्शन 2020 के साथ केटो एक्सप्रेस टीवी पर आज हमारे साथ खरमंग हल्का से मुतवक्किल उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीएम पारवी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ इस वक्त उरूज पर है। गैर एलानिया हम मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियाँ देख रहे हैं। 18 अगस्त को सदर ममलकत की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने हैं। मुख्तलिफ हलकों में जो इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है वो आवाम से रब्ता मुहिम में तेज़ी ला रहे हैं। बल्तिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें सियासी सरगर्मियाँ उरूज पे नज़र आ रहे हैं वो खरमंग हल्का है। खरमंग हल्के के अंदर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियों का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। जीएम पारवी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देरीना कारकुन है। खरमंग के अंदर इनका जो है पीपल्स पार्टी के लिए काफी कुर्बानियां हैं। इनसे हम बात करेंगे इंतखाबात 2020 की तैयारी के हवाले से। जीएम पारवी साहब, सबसे पहले आपको इंतखाबात 2020 के हवाले से केटो एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कब से सियासत का आगाज आपने किया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? पीपल्स पार्टी के अंदर आपने सियासत का आगाज की या फिर किसी और जमात में अपने सियासी अपनी जो सरगर्मियां हैं उसका आगाज किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिक सिद्दीकी साहब, आपने अपने मसरूफियात से वक्त निकाल के यहाँ पे एक देरीना जियाले का जो है इंटरव्यू लेने के लिए पीपल्स सेक्रेटरीट खरमंग कैंप ऑफिस करदू में तशरीफ़ लाएँ। जनाब सादिक सिद्दीकी साहब, मैंने सबसे पहले 1991 में मैंने अपने सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ज़ेली तंजीम पीएसएफ से मैंने स्टार्ट किया। कराची में मैं जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज का 1991 से 1995 तक मैं प्रेसिडेंट रहा। फिर उसके बाद मैं यहाँ स्कर्दू आया। स्कर्दू में मैं यहाँ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे। 2010 का मेरे ख्याल से 10 के इलेक्शन में 2009-10 के इलेक्शन में मैंने यहाँ पे यूथ को इकट्ठा करने में बड़ा किरदार अदा किया और 2009-10 के इलेक्शन में यहाँ पे हल्का नंबर 1 में जनाब सईद मेहदी शाह को पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पे पार्टी के को फ़ाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दिए। फिर आगे आके जो है मुझे क़ियादत ने बग़ैर किसी लॉबिंग के किसी उसके ये क़ियादत ने मुझे जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला खरमंग का प्रेसिडेंट बनाया। पिछले इलेक्शन में वहाँ से जो कैंडिडेट एक कारकुन को टिकट दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कारकुन को टिकट दिया था, तो वो वहाँ से जो है उन्होंने एन टाइम पे जहाँ पे इलेक्शन के लिए 3 दिन बाकी था वहाँ से इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट जो है वापस करा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हल्का, मैं समझता हूँ खरमंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो उस हल्के से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसके बाद क़ियादत ने ये मुझे सदारत सौंपी तो मैंने यूथ को लेके वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ाल बनाया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूँ, तो कैंपेन भी हमने शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारे चेयरमैन वहाँ से अप्रूवल देंगे। टिकट का फ़ैसला तो चेयरमैन ने करना है। मैं पार्टी का एक देरीना कारकुन हूँ। इससे पहले भी आपने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया है? नहीं सादिक साहब, इससे पहले मैं एक कारकुन की हैसियत से रहा हूँ। मैंने कभी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैंने टिकट तक के लिए अप्लाई नहीं किया, ना कोई दफ़ा आप बाज़ाब्ता जो है अपने हिसाब से आप उम्मीदवार है, आपको टिकट मिलना चाहिए, आप समझते हैं? इंशाल्लाह अगर जो है ना आप देखें सादिक साहब, मैंने अपने क़ियादत को भी ये आगाह किया है, उनको भी बरमला मैंने बताया है कि खरमंग में अब की दफ़ा किसी लोटे को या किसी और को जो है ना टिकट देने के बजाय एक जियाले को टिकट दिया जाए, ताकि खरमंग में नज़रियाती सियासत को फ़रोग़ देने में मदद मिले। इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो आप देखेंगे, बल्कि मैं इस दफ़ा विन करने की पोजीशन में हूँ। ये है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमारी क़ियादत जो है सोचेंगे, हमारी क़ियादत फ़ैसला करेंगे। देखें सादिक साहब, ये असल में ये कहीं इस्लामाबाद में बैठ के टिकट का फ़ैसला तो नहीं होना चाहिए। टिकट का फ़ैसला
ग्राउंड रियलिटी को देख के किया जाता है टिकट का आप समझते फैसला। हैं खरमन हल्के के अंदर आपके अलावा भी उम्मीदवार हैं, यकीनन बिल्कुल इसके अलावा भी लोग होंगे जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं अपनी बिल्कुल, पार्टी ये के अंदर। हमें खुशी की बात है। आप देखें पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला नहीं था। मुख्तलिफ हलकों से पाकिस्तान अब बुरे वक्तों का जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने पार्टी को धोखा दिया। एन टाइम पे जो है पार्टी का टिकट वापस करके पार्टी को धोखा दिया। अब हमारी क़ियादत को ये भी जहन में रखना चाहिए कि आगे हल्के में अगर नजरियाती सियासत करना है तो एक जियाले को टिकट दें जो माजी में अगर पार्टी के साथ गद्दारी की है। कई लोगों को मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हमने खुद जिद्दोजहद करके उनको पार्टी का टिकट दिलाया। जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ बेसिकली खरमंग में दो सियासी ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि वो सियासी ग्रुप जो है नजरियाती सियासत नहीं करते बल्कि ख़ानदानी सियासत करते हैं। अच्छा। वो मोरसी सियासत को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करूँगा और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है। मेरे साथ यूथ क्यों है आज पूरे खरमंग से यूथ मेरे साथ क्यों है? मैं बरमला ये कहता हूँ कि यूथ को पता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लीडरशिप और जो सियासत को जो है ना मैं यूथ तक ट्रांसफ़र करने के लिए यूथ की तरफ इसको शिफ्ट करने के लिए मैं अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा हुआ है। और मैं शहीद बीबी और शहीद भुट्टो का एक अदना सा सिपाही की हैसियत से वहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक पारी से है, पारी खरमंग में सबसे ज़्यादा जहाँ पे वोट बैंक है मुख्तलिफ पार्टियों के, और जब भी हमने देखा चाहे मजहबी पार्टी हो सियासी पार्टी हो वो अपना एक जो इलेक्शन कैंपेन है उसका जो मरकज़ रखते हैं, मरकज़ और महवर पारी को बनाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि खरमंग के अंदर पारी से जिस पार्टी को ज्यादा वोट पड़ते हैं तो आप समझ लें कि वो फिर विन करते हैं। तो पारी में आपकी क्या पोजीशन है? पारी के लोग क्या आपके सपोर्ट करें? इस वक्त ये हकीकत है कि हर इलेक्शन में ये इससे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी बखूबी आगाह है कि पारी एक खरमंग चूँकि एक दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल इलाका है तो उसमें पारी का नाम आप देखें जी। पारी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, और इसके अलावा भी पारी अपना एक वोट बैंक रखते हैं जो बिल इत्तेफाक होके जो है वो अपने कैंडिडेट को देते हैं वहाँ पे वोट। तो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त मैंने पारी में बहुत बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे मैंने लोगों को जो है मोटिवेट किया है। अब इस वक्त हमारे बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी और हमारे जितने भी हमारे यूथ हैं वो बिल्कुल मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह ताला। आवाम के साथ आपका राब्ता है। अच्छा, ये इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है खरमंग हल्के से टिकट देने के लिए आप समेत एक और उम्मीदवार का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन बल्तिस्तान की हद तक, बल्तिस्तान डिवीजन की हद तक अगर बात करें तो ज़राए कहते हैं कि आपके हक में है, आपको टिकट मिलना चाहिए। गिलगित से इख्तिलाफात कर रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिलने चाहिए बल्कि इसके ऊपर और काम होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है कि बाहर से कोई प्रेशर है या पार्टी के अंदर जो है मजीद इसके ऊपर सोच विचार करें? देखें जी, हम कभी भी जो है हमारी क़ियादत है गिलगित में भी बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में वो देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी ग्राउंड रियलिटी को देख के टिकट दिया जाए। हमने अपने कायदीन को भी इस बात से आगाह किया कि ग्राउंड रियलिटी को देख के दिया जाए। अगर मेरा चेयरमैन कल मुझे टिकट नहीं देता है, मेरी कुर्बानी 30 साल कुर्बानी है इस पार्टी के लिए, तो मेरा चेयरमैन जिस तरह मुझे हुक्म करेगा मैं सरखम तस्लीम करूंगा। अच्छा, फर्ज करें अगर पीपल्स पार्टी के अंदर बाहर से कोई आ जाते हैं छतरी के जरिए, या फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत या मरकज़ी क़यादत किसी बाहर से कोई कैंडिडेट को लेके आते हैं, तो इसके बारे में आपका फिर बाद में क्या आपका रिएक्शन? मुझे 100% यकीन है हमारी क़यादत ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि पिछले इलेक्शनों में हमने इस चीज़ को हमने आजमाया हुआ है। जिस बंदे को हमने टिकट दिलवा के हमने मेहनत करके उसको जिताया, पार्लिमानी सेक्रेटरी तक बनाया, बाद में बुरे वक्तों में जो है वो छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ के चले गए। तो इतलात तो अभी भी है कि अमजद ज़ीदी का आपके पार्टी क़यादत से रब्ता है सूबाई, इसके अलावा आगा सईद मोहम्मद अली शाह साहब का आपके सूबाई पार्टी क़यादत से रब्ते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे अगर इन दोनों में से किसी को पार्टी के सूबाई क़यादत इनको उठा के लेके आते हैं? ये दोनों बता रहे हैं कि दोनों PTI के टिकट के हवाले से ये उम्मीदवार है, अगर वहाँ से इन्हें टिकट नहीं मिलते हैं तो ये पीपल्स पार्टी से रब्ते में है, ये यहाँ आ जाएंगे। तो आप समझते हैं इस तरह का कोई सिलसिला होगा? ये हमारी बदकिस्मती है सादकी साहब। देखें, जो
कैंडिडेट हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आते, वो टिकट का इंतज़ार करते हैं। हमने टिकट का इंतज़ार नहीं किया, हमने अपने पार्टी के लिए कैंपेन, टिकट से पहले हमने पार्टी के लिए कैंपेन का आगाज़ किया। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपने क़ियादत पे बिल्कुल यकीन है, हमारे सूबाई क़ियादत और मरकज़ी क़ियादत पे यकीन है। अब की बार दोबारा जो है ना ये गलती नहीं दोहराएगी कि खरमंग में इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक नज़रियाती सियासत को फ़रोग़ मिल रहा है, जिसमें मेरे तमाम ओहदेदार, डिस्ट्रिक्ट के तमाम ओहदेदारों की स्ट्रगल हैं और यूथ की स्ट्रगल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी हमारे क़ियादत हमें मायूस नहीं आप समझते हैं कि मतलब अगर नजरियाती कारकुनों को मायूस करते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे खरमंग के अंदर? बिल्कुल, अगर नजरियाती कारकुनों को अगर इसमें नज़रअंदाज करते हैं तो खरमंग में बहुत मुश्किलात बढ़ेंगे। अच्छा। माजी में भी आपको पता है कि खरमंग में इसीलिए मुश्किलात हैं, लोगों ने जो है मुख्तलिफ तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाया और अपना मफाद लेके फिर लेने के बाद जब हुकूमत ख़त्म हो गए बुरे वक्तों में फिर पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियों में चले गए। इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी है कि पिछली इंतखाबात में आपने एमडब्ल्यू के साथ दी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और मैं इस इल्ज़ाम को बिल्कुल रद्द करता हूँ। जब इलेक्शन का टाइम आया, मैं इंतज़ार में था कि पार्टी टिकट होल्डर के कैंपेन के लिए जाने के लिए, तो पार्टी का जो टिकट होल्डर था, एक कारकुन को टिकट दिया था, उस वक़्त एक कारकुन को टिकट दिया था, उन्होंने तकरीबन इलेक्शन से 3 या 4 दिन पहले टिकट क़ियादत को वापस करा के हमें मायूस कराया। तो अब हमने खरमंग की सियासत में रहना है। वहाँ पे 3 पार्टियां वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। खरमंग में 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे थे, एक पीटीआई, एक मुस्लिम लीग नून और तीसरा जो है वहदतुल मुस्लिमीन। तो मैं वहाँ पे चला गया, मैंने सोचा अगर ये पुराने जो हमारे साथ गद्दारी किए हुए जो पार्टी जो चेंज करने वाले जो लोटे हैं, अगर मैं चुप रहा, वहाँ पे मैं आराम से बैठा रहा या मैं घर में गोशनशीनी अख्तियार करें, तो मुझे ये खदशा था कि ये सारे जितने भी पब्लिक है इनको या नून लीग में या पीटीआई में वहाँ पे ले जाएंगे। तो बहरहाल मैंने ये महसूस किया कि पीटीआई को सपोर्ट करने या उनको सपोर्ट करने से बेहतर है एक मजहबी तंजीम है, इनको हमने सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है आज वही मतलब आपका जो एक मंसूबा था उस हवाले से आपका ये था कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ गद्दारी की थी आप उन्हें हराना चाहते थे, इस वजह से आपने एमडब्ल्यू बिल्कुल। अच्छा, क्या समझते हैं खरमंग के अंदर जो है जिला तो खैर बना दिया माजी के हुकूमतों ने या मुस्लिम लीग नून ने, तो आप समझते हैं अभी तक तो हेडक्वार्टर के ऊपर भी काम नहीं हुआ, बिल्डिंग नहीं बने हैं, आप क्या समझते हैं इकबाल हसन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साबिक जो मिनिस्टर रहे हैं सूबाई, क्या कारकर्दगी देख रहे हैं, क्या समझते हैं हेडक्वार्टर के हवाले से अब तक काम क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल इस बात पे मैं बिल्कुल बरमला ये इजहार करूंगा कि बिल्कुल खरमंग में हालांकि प्लानिंग का मिनिस्टर बनाया गया उसको, लेकिन खरमंग में बिल्कुल ज़ीरो है, काम उसका ज़ीरो है। वहाँ पे हेडक्वार्टर के हवाले से इन्होंने अपनी सियासत को वहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन खरमंग की तरक्की के लिए हेडक्वार्टर को अभी इस वक्त सादिकी साहब आप देखें खरमंग में इस वक्त खरमंग के अवाम दरबदर है। हेडक्वार्टर एक जगह पे ना होने की वजह से कोई दफ्तर मेहदियाबाद में है तो चल के मेहदियाबाद आना पड़ता है, कोई दफ्तर जो है तोलती में है, कोई तकरीबन कोई 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर के फासले पर दफातर हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी क़ियादत ने मुझे टिकट दी और मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया तो मैं सबसे पहले हेडक्वार्टर पे काम करूँगा, वहाँ के हेडक्वार्टर पे काम करूँगा। और इसके साथ साथ मेरा ये है कि हमारे पार्टी का मंशूर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी पे रखना है। तीसरी बात, हमेशा से हमारे नालजात के लोग महरूमियों का शिकार रहा है। मैं कई नालजात में गया हूँ, वहाँ पे लड़ा के उन्होंने जो है ये 2 पार्टियों ने आपस में लड़ाओ और सियासत करो वाली उस पे जो है बाकायदा तौर पर इनको महरूमियों का शिकार रखा हुआ है। मेरी प्रायोरिटी ये होगी, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी और अगर मुझे इज़्ज़त मिली तो मैंने इन नालजात के महरूम और गरीब आवाम की मैंने खिदमत करना है हेल्थ और एजुकेशन के हवाले। अच्छा, क्या मतलब आप समझते हैं कि इकबाल हसन जो 5 साल उन्होंने हुकूमत की है, मिनिस्टर प्लानिंग भी रहे हैं,
क्या कुछ कमी कोताही रहे हैं उन्होंने? ऐसे कोई काम जो है आप समझते हैं कि कोई इज्तिमाई तौर पे या अवाम के फलाह के लिए कोई काम जो रह गए हों उनसे न क्यों, लेकिन हम मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि इकबाल हसन का दौर बेहतर रहा है माजी के हुकूमतों के लिए। देखें जी, इकबाल हसन का ये है कि इकबाल हसन एज ए प्लानिंग मिनिस्टर के वहाँ पे उन्होंने करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डेंजर पॉइंट हमारा। आज आप जाके देखें, मेरे पास तस्वीर भी पड़े हुए, मैंने दरख्वास्त भी दिया आगे। डेंजर पॉइंट पे रॉक एरिया जो को काटने के बजाय नीचे दरिया के साइड पे पुश्ते लगा के जो है हमारे जो डेंजर मोड़ को जो ख़राब किया जा रहा है। और इसके अलावा आप बिल्कुल, मैं आज बरमला ये कहता हूँ कि इन्होंने ठेकों में खुर्द बुर्द करके करप्शन करके हफीज़ सरकार से मिल के करप्शन की इंतहा कर ली। वहाँ पे एक डेंजर पॉइंट जो हमारा डेंजर पॉइंट था उसमें 3 MNA ने, मैं बरमला कहता हूँ आज भी, ये सबको पता है, 3 MNA ने 50-50 लाख खा के ये टेंडर जो है अपने मनपसंद लोगों को दिया गया, जिससे अब हमारा डेंजर पॉइंट का वो रोड खराब हो रहा है। उसमें खुलेआम करप्शन की है, खुलेआम कमीशन के खातिर रोड सही नहीं बनी, बिल्कुल समझते हैं। अच्छा, आपका मंशूर क्या होगा खरमंग के अंदर? आप क्या समझते हैं किस सेक्टर में कितना काम होना चाहिए? जैसे पहले आपने कहा कि हेडक्वार्टर के हवाले से मिनिस्टर प्लानिंग होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। फर्ज करें अगर आपकी हुकूमत बनती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की, तो मंशूर क्या होगा? किस तरह के आप मुख्तलिफ काम करेंगे? देखें, हमारा मंशूर तो पार्टी का मंशूर तो है ही, मैंने पहले जिक्र किया, पार्टी का मंशूर तो है ही। उसके अलावा हम अभी हक मिल्कियत और हक हाकिमियत का जो नारा है और उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बाकायदा तौर पर हम लोगों को उससे आगाह कर रहे हैं। और आप देखें, कोई पार्टी, आज PTI देखें, आज मुस्लिम लीग नून देखें, उनका कोई मंशूर ही नहीं है। वो क्या मंशूर लेके वो इलेक्शन में आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त तकड़ा मंशूर है, हक मिल्कियत, हक हाकिमियत जैसा। इस वक्त हमारे जो ज़मीनों का मालिक, मैंने जिस तरह मैंने गिलगित में अपने चेयरमैन के सामने मैंने बताया, वहाँ पे जिस तरह सिंध के ज़मीनों का मालिक सिंध के भाई हैं, पंजाब के ज़मीनों का मालिक पंजाब के भाई हैं, और सरहद के ज़मीनों का मालिक सरहद के भाई हैं, और बलूचिस्तान के ज़मीनों का मालिक इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों का मालिक गिलगित बल्तिस्तान के बासी हैं। और इससे इस हक से हमें कोई माई का लाल इस हक से हमें दस्तबरदार नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं पार्टी का जो मंशूर है हक हाकिमियत, हक मिल्कियत, उसी के ऊपर आप इलेक्शन में चलेंगे? हम इसके ऊपर भी इलेक्शन लड़ेंगे, अपने पार्टी के मंशूर पे भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या समझते हैं हल्का खरमंग के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है? किस तरह के आप समझते इस हैं वक्त आपके प्रायोरिटीज में होंगे? क्या तरजीहात होंगे आप अगर इंतखाबात में कामयाब होते हैं? इस वक्त अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो इस वक्त हमारा हेल्थ और एजुकेशन, बिल्कुल हमारा हेल्थ और एजुकेशन न होने के बराबर है। मैंने कई दफ़ा डायरेक्टर एजुकेशन से भी हमने मीटिंगें की, वहाँ पे हमने कहा जब एग्ज़ाम का टाइम आते हैं तो स्कूल के वहाँ पे ये है कि स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, स्कूल के जो असातिज़ा हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 100% आए, तो वो नकल कराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त एजुकेशन का तो बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है खरमां में। इंशाल्लाह तो हम एजुकेशन के सेक्टर को हम बिल्कुल ठीक करेंगे, और हमारे जहन में ये भी है कि हम हर गांव से एजुकेशन में, खुसूसन एजुकेशन के लिए हम कमेटियां बनाएंगे, पढ़े लिखे लोगों के कमेटियां बना के वो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे। अच्छा, इस दफ़ा खरमंग हल्का के अंदर हमने माजी में देखा मजहबी जमातों को बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे, मजहबी जमातों को वोट भी बहुत ज़्यादा पड़े। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? मजहबी जमातों की खरमंग के अंदर एंट्री होगी, किस हद तक लोग इनको सपोर्ट करेंगे, और आप अपना मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? PTI के साथ या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ? इस वक्त हमारा मुकाबला न नून लीग के साथ है, न किसी मजहबी जमात के साथ है। हमारा मुकाबला इस वक्त हम समझते हैं PTI के साथ है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे लोग नजरिए के वो नहीं हैं, हमारे लोग वफाक परस्त हैं। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हालत में है। अच्छा, अभी खरमंग चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर एरियाज के लोग काफ़ी जो है इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में है। आप समझते हैं आपके खरमंग करगिल लद्दाख वगैरह में अभी ख़ानदान भी मुनक़सिम है दोनों अतराफ, तो आपका मंशूर का हिस्सा होगा करगिल स्कर्दू रोड खोलने? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुसूसन हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो,
हमेशा से हम जो बात उनके सामने रखते हैं, आप देखें आज पाकिस्तान वफाक से ना इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, ना दूसरा नून लीग गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हमारा चेयरमैन हर वक्त असेंबली में भी गिलगित बल्तिस्तान की बातें करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये होगा कि हम इस कारगिल रोड को खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें इज़्ज़त मिली तो हम करगिल रोड को, क्योंकि मुनक़सिम है इस वक्त, मैं ख़ुद भी मुतासिर हूँ इसमें। हमारा आधा ख़ानदान इस वक्त करगिल में, लद्दाख में और आधा इधर हैं बल्तिस्तान में। तो हम चाहते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम करगिल रोड को हम खोलने की कोशिश करें। अच्छा, आप इलेक्शन लड़ने के आप ख्वाहिश रखते हैं, आप पुरुमीद हैं कि आपकी सूबाई क़यादत या मरकज़ी क़यादत आपको टिकट देंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, क्योंकि मेरी जो कारकर्दगी है वो सारी क़यादत भी जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी जानते हैं। हमारे जो सूबाई क़यादत और हमारे यहाँ स्कर्दू के और खरमंग के जितने जियाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला टिकट मुझे ही मिले। तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत हमें मायूस कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म के वसातत से आप कोई पैगाम अपने कारकुनों को, पार्टी क़यादत को, आपके हल्के के लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्लीज़ कहिए। मैं अपने हल्के के अवाम से ये कहना चाहता हूँ, देखें हमेशा से दो पार्टियां वहाँ पे खरमंग में, दो पार्टियां, जो एक ज़ैदी ग्रुप, एक फोकर ग्रुप था। ये दो पार्टियां हमेशा लड़ाओ और सियासत करो कि उस पर गामजन थे। अब हम ये नहीं चाहते, हम इंतकामी सियासत कभी भी नहीं चाहते। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे या न दे, हमने कल को इंतकामी सियासत बिल्कुल नहीं करना है। हमने किसी गरीब टीचर को जो साइंस टीचर है, जो हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसको हमने माजी की तरह जो है किसी प्राइमरी स्कूल में जो है सियासी इंतकाम का निशाना बना के प्राइमरी स्कूल में हमने नहीं फेंकना है। हमने बिल्कुल इक्वल होकर काम करना है। हमें वोट दे या न दे, अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला खरमंग की जो सियासत का जो माहौल है बिल्कुल चेंज हो। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा फिर वही है, क्या अगर पार्टी क़यादत, सूबाई क़यादत या मरकज़ी क़यादत आपके अलावा किसी और को टिकट देंगे तब आप उनका सपोर्ट करेंगे? क्या आपका उसके ऊपर अदर? देखें जी, पार्टी में यही है कि हमारे चेयरमैन ने फैसला करना है। मैं पार्टी का, मैंने पहले भी जिक्र किया, एक देरीना वफादार हूँ पार्टी का। 30 साल से इस पार्टी में मेरी खिदमत हैं। तो मेरा चेयरमैन अगर किसी जो है पार्टी जियाले को टिकट देता है, किसी को भी टिकट देता है, तो मैं उसको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। नाज़रीन, जैसे कि GM पारवी जो कि हल्का खरमंग से मुतवक्किल उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनकी ख्वाहिश है कि इनका जो एक दरीना कारकुन की हैसियत से इनकी खिदमत है पार्टी के लिए, उसको पेश नज़र रखते हुए इन्हें पार्टी टिकट दे। अगर मरकज़ी या सूबाई क़यादत इनके हक़ में होते हैं और इन्हें टिकट मिलते हैं खरमंग के अंदर से, तो ये कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, आवाम से रब्ता करके वहाँ से सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी को हल्का खरमंग से जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगले प्रोग्राम में एक नए उम्मीदवार के साथ हाजिर होंगे। सादिक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।